बहुत समय बहुत बार ऐसी जगह जगह पे वास्ता पड़ा जहाँ पर कोई भी इन बेजुबानों के लिए कोई शहर में व्यवस्था नहीं। तब इस देवाश्रय को हम लोगों ने बनाया। आज से 3-4 साल पहले मैंने इस पे काम करना चालू किया। अपने जितने भी हमारे पशु हैं, इन पशुधन पर, इन पे काम करने का विचार जो मेरे मन में आया वो इसलिए आया कि आज अगर हम जब देखते हैं समाज के अंदर, तो अपने इन बेजुबानों के प्रति उस तरीके की वो सेंसिटिविटी नहीं है जो होनी चाहिए। कई बार ऐसा मेरे साथ में घटना हुई, कोई रास्ते में एक्सीडेंट देखा, गाड़ी ने गाय को हिट किया, उसके लिए कोई अस्पताल व्यवस्था नहीं। तब ये विचार आया कि कोई शहर के अंदर एक बहुत बेहतर, एक अच्छा एनिमल्स के लिए भी हॉस्पिटल होना चाहिए, जहाँ पे इनको हम प्रॉपर तरीके से ट्रीट कर सकें। जहाँ पे हम 24 आवर्स, हम एक रेस्क्यू सिस्टम है, एम्बुलेंसेज हैं, कॉल सेंटर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, पैरावेट्स हैं, कि किसी भी वक्त कहीं पर भी किसी व्यक्ति को कहीं कोई भी पशु कहीं घायल अवस्था में, एक्सीडेंट में, परेशानी में मिले, तो उसके पास एक कॉन्टैक्ट नंबर हो, उसको वो हेल्प मिल सके। लोग समझ सकते हैं कि कोई भी चीज़ अगर डिपेंडेंट है किसी की हेल्प पर, डोनेशन पर, वो चीज़ें बहुत लंबे टाइम तक नहीं चल सकती। तब इसके पीछे एक सोच की गई कि इसको किस तरह से एक सेल्फ सस्टेनेबल प्रोग्राम बनाया जाए। उसके लिए हमने यहाँ पर एक पेट हॉस्पिटल बनाया, जो आज हमारा पेट लाइफ हॉस्पिटल है। वहाँ पर जितने हमारे लोगों के पेट्स हैं, वो आके अपने यहाँ पे ट्रीटमेंट कराएं, स्टेलाइजेशन, वैक्सीनेशन, सर्जरी। तो वो जितने भी पेट्स का इलाज होता है, उनसे जो भी इनकम आए, उसका जितना भी कलेक्शन है, वो सारी स्ट्रे एनिमल्स के लिए खर्च की जाती है। ऐसे ही जो हमने काऊ डंग से हमने देवात्री पेंट बनाया है, जो हमने काऊ डंग प्रोडक्ट्स बनाए हैं, उन सब प्रोडक्ट्स को बनाने के पीछे भी कि इन प्रोडक्ट से जो भी इनकम और प्रॉफिट्स जनरेट हो, वो सारा एनिमल वेलफेयर्स में हम लोग इस्तेमाल करें। इन सब के पीछे भी एक और सोच थी कि ये जो प्रोडक्ट्स हम लोगों ने बनाए, कि इनके लिए हमारे पास ऐसे बहुत सारे हमारे समाज में बच्चे हैं जो डिसेबल हैं, हम जिनको स्पेशल चाइल्ड्स कह सकते हैं, जो सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, काफ़ी किसी के हाथ नहीं है, किसी के पैर नहीं है, हैंडीकैप्स हैं। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे लोगों को हमने अपने साथ जोड़ा और उनको हमने ट्रेनिंग दी। आज विश्व की सबसे बड़ी समस्या है एनवायरनमेंट। आज इस एनवायरनमेंट में आज अगर हम देखें तो हमारी जो धरती है, वो धरती खराब हो रही है, क्योंकि हम उसके अंदर जो खाद पानी डाल रहे हैं वो ठीक नहीं है। इसके बाद अगर हम बात करें वृक्षों की, जितने लाखों पेड़ कटते हैं जिस लकड़ी के लिए, कागज़ के लिए, ये एक बहुत बड़ा साधन है गोबर। जिस गोबर को अगर हम इस्तेमाल करें तो हम इससे लकड़ी बना रहे हैं, हम इससे कागज़ बना रहे हैं, इससे जो हम खाद तैयार कर रहे हैं, वो हमारी धरती को जो ताकत देती है, जो जैविक शक्ति प्रदान करती है, आने वाली हमारी वंश, हमारी प्रणाली, जिसको हम चाहते हैं कि स्वस्थ पैदा हो, जो गोबर से संभव है। आज हमारे पास सबसे बड़ी समस्या है एम्प्लॉयमेंट, कि इतने सारे बेरोजगार हैं, उनको नौकरियां, हम नौकरियों की बात ही नहीं करते, हम कहते हैं हम उनको ट्रेनिंग देकर उनको अपने आप में आत्मनिर्भर बनाएं। आज गाय के गोबर से हम जो प्रोडक्ट्स तैयार कर रहे हैं, पूरे हमारे इंडिया में जितने हमारे मंदिर हैं, हज़ारों मंदिर, जहाँ पे रोज़ पूजा अर्चना होती है, धूप बत्ती जलती हैं, पूजा की जाती है, हवन सामग्री जलती हैं, लकड़ी जलाई जाती हैं, ये सब का सब्स्टिट्यूट बजाय पेड़ और लकड़ी के, वो सब्स्टिट्यूट हमारे इस गाय के गोबर में छुपा हुआ है। इन सब की ट्रेनिंग देकर हम उन बहुत सारे लेडीज़ को, वीमेंस को, बहुत सारे ऐसे बच्चे जो बेरोज़गार हैं, ऐसे बहुत सारे डिसेबल्स बच्चे हैं, जिनको हम ट्रेनिंग देकर हम उन्हें सक्षम और आत्मनिर्भर बना सकते हैं। तो जब शुरुआत हुई थी 3-4 साल पहले, हर व्यक्ति बात करता था कि किस तरह से हम गौशालाएँ बना सकते हैं, गौशालाओं में हम इन गायों को पाल सकते हैं, गवर्नमेंट से हम कितनी ग्रांट ले सकते हैं, कम से कम हमारे देश में। अब सोच बदल रही है। अब ये बात सोचने की कि हम गाय के लिए क्या करें, अब हम सोच सकते हैं कि गाय हमारे लिए क्या क्या कर सकती है। तो एक बहुत बड़े स्तर पर गाय के लिए, गौ निर्भर भारत के लिए गाय के ऊपर बेस्ड काउनॉमी तैयार की जा रही है। और मैं ऐसा उम्मीद करती हूँ कि आने वाले 4-5 सालों में शायद हम जब बात कर रहे होंगे तो हम बात कर रहे होंगे सस्टेनेबल गौशालाओं की। हमारी गाय, हो सकता है हम पहली टैक्स पे ही काऊ हम अपने देश को दें, कि जो गाय अपने प्रोडक्ट से तैयार करके उतना इनकम तैयार कर सकती है,
कि वो अपना भी और अपने के ऊपर आश्रित सभी लोगों का जीवन यापन का साधन बन सके।